नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 13। वैर का वृक्ष। नगरी के दक्षिण में स्थित प्रशांत उपवन में आचार्य विजयसेन सूरी पधारे हैं। लोग उनके दर्शन करने तथा धर्म देशना सुनने के लिए जा रहे हैं। आचार्य जी प्रत्यक्ष धर्म स्वरूप हैं। वे युवा हैं, विकार रहित है, निर्मल हैं। दूसरे दिन राजा अपने अंतःपुर के साथ प्रशांत उपवन में गया। आचार्य भगवान को देखकर उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यह उभरा कि इतने अल्प वय में वैराग्य कैसे हुआ होगा। आचार्य की अमृतमयी वाणी सुनकर राजा गुणसेन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हुआ। धर्म देशना पूरी होने पर परिषद अपने अपने गंतव्य की ओर चली गई। राजा गुणसेन, रानियां, युवराज और मंत्री बैठे रहे। राजा ने आचार्य के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान, इतनी छोटी अवस्था में वैराग्य का क्या निमित्त बना कि आपने परिवार, राज्य और अपार वैभव का त्याग कर डाला। राजन, मैं गांधार देश के राजा लक्ष्मी सेन का पुत्र था। माता, पिता और परिवार की ओर से मुझे कोई दुख नहीं था। गांधार के राजपुरोहित सोमवसु का पुत्र विभावसु मेरा मित्र था। हमारी मैत्री बेजोड़ थी। लोग कहते, शरीर दो है परंतु जीव एक ही है। हमारी मैत्री इतनी प्रगाढ़ थी कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। एक बार विभावसु रोगग्रस्त हो गया। नगरी के श्रेष्ठ वैद्य, राजवैद्य तथा अनेक अनुभवी व्यक्तियों की चिकित्सा चली। मैं रात दिन मित्र की शैया के पास ही बैठा रहता, परंतु मृत्यु को कौन रोक सकता है। उत्तम औषधियाँ, उत्तम वैद्य, उत्तम पाथ्य और उत्तम परिचर्या सब निष्फल हो गए। मेरा प्रिय मित्र मौत की गोद में चिर निद्रा में सो गया। उसके माता पिता का आक्रांदन असह्य था। मेरा मन भी बेचैन था। राजवैभव कांटों की भांति चुभने लगा। पर क्या हो, रोने धोने से मृत व्यक्ति को पुनः जिलाया तो नहीं जा सकता। प्रिय मित्र के वियोग से मैं टूट गया। किसी भी प्रवृत्ति में मेरा रस नहीं रहा। एक बार 4 मुनि प्रवर चातुर्मास के निमित्त उद्यान में ठहरे। वे चारों महाज्ञानी थे, तेजस्वी थे। नगर के हजारों नर नारी उनका प्रवचन सुनने आते थे। मैं भी अपने मन को शांत करने उनके पास गया। उनकी धर्म देशना सुनकर मुझे लगा कि मेरे भीतर प्रकाश का पुंज उभर रहा है। अब मैं प्रतिदिन प्रवचन का लाभ लेने लगा। काल अपनी गति से चलता रहा। चातुर्मास संपन्न होने वाला था। मात्र एक दिन ही शेष रहा। मैंने सोचा, मुनिवर तो विहार कर अन्यत्र चले जाएंगे, फिर मुझे अमृत का लाभ कैसे मिलेगा। अंतिम दिन था। इतने लाभ से मैं वंचित न रह जाऊं, यह सोचकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मैं तत्काल उद्यान की ओर चल पड़ा। आचार्य भगवान 2 क्षण मौन रहकर फिर बोले, राजन, उद्यान के पास पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया था। एक मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की थी। देव देवी द्वारा पूजित केवल ज्ञानी मुनि धर्म देशना दे रहे थे। स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। मैं स्थिर दृष्टि से महापुरुष को देख रहा था। मैं देशना सुनने बैठ गया। हृदय के प्रत्येक कोने में प्रकाश फैलाने वाली देशना भव्य थी। प्रवचन संपन्न हुआ। लोगों ने अपना संशय निवारण करने मुनिवर्य के समक्ष प्रश्न रखे। सबका समुचित समाधान हुआ और वे सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। मेरे मन में तो मेरे मित्र के वियोग का ही प्रश्न था। मैंने विनम्रता से केवली प्रभु से पूछा, भगवान, मेरे मित्र का जीव कहाँ उत्पन्न हुआ है। केवली ने कहा, महानुभव, तुम्हारे मित्र का जीव इसी नगरी के पुष्पदीन नामक धोबी के घर में उसकी कुतिया की कुक्षी से जन्मा है। वह आज भूख और रोग से अत्यंत पीड़ा भोग रहा है। तुम्हारा मित्र विभावसु पूर्व भव में तुम्हारी पत्नी रूप में था और इसलिए उसके प्रति तुम्हारा अनुराग था। यह सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मैंने अपने 2 सेवकों को नगरी के पुष्पदीन नामक धोबी के घर भेजा और उस कुतिया को मंगवाया।
कुछ ही समय में मेरे सेवक उस कुत्ते के साथ वहां आ पहुंचे। वास्तव में उस कुत्ते की दशा दयनीय थी। रोग और क्षुद्र जंतुओं को से वह दुख पा रहा था। मैंने केवली भगवान की ओर देखकर विनम्रतापूर्वक प्रणिपात कर पूछा, भगवान, विभावसु ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि आज वह इस दशा को भोग रहा है? केवली ने कहा, हे महाभाग, जाति मत मनुष्य को भवभ्रमण के चक्र में फंसा देता है। एक बार विभावसु अपने मित्रों के साथ वसंतोत्सव के निमित्त जा रहा था। उसके पीछे पुष्पदीन धोबी भी अपने परिवार के साथ जा रहा था। विभावसु अपने मित्रों के साथ बतियाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। पुष्पदीन उससे आगे चलने का प्रयास कर रहा था। यह देखकर जाति मत के गर्व में अंधा बना विभावसु बोला, अरे नीच, तू हमारी बराबरी करना चाहता है? खड़ा रह, नालायक, तुझे ऊंच नीच का ख्याल ही नहीं है। यह कहकर विभावसु ने उसे खूब पीटा और उसे एक वृक्ष से बांधकर उद्यान की ओर चला गया। उच्च जाति के अभिमान रूप विष के कारण विभावसु ने अशुभ कर्म बांध लिए। मार्ग में आने जाने वाले व्यक्तियों ने पुष्पदीन को तो मुक्त कर दिया, परंतु विभावसु को बांधे कर्म बंध से कौन मुक्त कर सकेगा? कुछ महीनों के पश्चात विभावसु रोगग्रस्त हुआ और अत्यंत व्यथा का अनुभव करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ और जाति मद के कारण इस धोबी के घर में कुत्ते के रूप में जन्म ग्रहण किया। राजन, इस संसार में सुख कहाँ है? केवल यह सूखा भासों से भरा हुआ है। मोह, अनुराग और प्रेम रूपी मायाजाल चारों ओर फैला हुआ है। केवली भगवान की यह वाणी सुनकर मेरा हृदय वैराग्य से आप्लावित हो गया। परभव की पत्नी का जीव मित्र रूप में आया और मेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मोह रूप दोष अनुराग की पाखों से उड़ने लगा। मैंने सोचा, यह संसार मानव में वास्तव में मायाजाल और विभिन्न ज्वालाओं से भरा पड़ा है। लोग सुख और तृप्ति के लिए अविरल श्रम करते रहते हैं, किंतु न उन्हें सुख मिलता है और न तृप्ति। राजन, मेरे वैराग्य का कारण यही है, दूसरा कुछ नहीं। वैराग्य के कारण मैं ज्ञानाराधना में लग गया और फिर मैं माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर आचार्य इंद्रदत्त सूरी के पास दीक्षित हो गया। आचार्य के वैराग्य की कहानी सुनकर राजा गुणसेन बहुत प्रभावित हुए और आचार्य के चरणों में नत होकर बोले, प्रभु, आपके वैराग्य का कारण अति सुंदर और ज्ञान प्रदान है, परंतु मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्व त्याग के मार्ग पर चलूं और आप मुझे गृहस्थ धर्म के व्रत स्वीकार कराकर कृतार्थ करें। आचार्य ने प्रसन्न चित्त से राजा को श्रावक के 12 व्रत धारण करवाए। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर राजा गुणसेन अपने अंतःपुर के साथ नगर में आया और व्रतों का समीचीन पालन करता हुआ राज्य का संचालन करने लगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आगे क्या होगा। Subscribe the channel and share the video. Thank you, Arjun Mukherjee, for shooting and editing my video.